नेक्स्ट है तुम्हारे पास नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट हमारे पास कोई सेट होता है, जैसे ए सेट एस सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट पी। वो किसी एक सेट होगा किसी पॉइंट का नेबरहुड कब होगा? इफ़ पी बिलोंग्स टू आर, if there exists an open interval p minus epsilon p plus epsilon for some epsilon greater than 0 such that p belongs to p minus epsilon p plus epsilon contained in S। मीन्स कोई सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड कब होगा कि अगर उस पॉइंट में से कुछ थोड़ा सा माइनस कर दें और कुछ प्लस कर दें तो भी वो पॉइंट उसके बीच में लाई करेगा, और वो जो सेट बनेगा, जो इंटरवल बनेगा कुछ माइनस करके कुछ प्लस करके, वो पूरा इंटरवल हमारे पास उस सेट के अंदर कंटेन करना चाहिए। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? सेट उस पॉइंट का नेबरहुड। तो या ऐसे कह सकते हैं ए सबसेट एस ऑफ आर इज़ ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट पी बिलोंग्स टू आर इफ़ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट पी बिलोंग्स टू ए बी इज़ कंटेन्ड इन एस। ठीक है, मतलब कि या हम पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन नहीं लेते, उसकी जगह हमने ले लिया एक ओपन इंटरवल ए बी जिसमें पी लाई कर रहा है, और वो ओपन इंटरवल किस में कंटेन करना चाहिए? एस में। तो एस क्या हो जाएगा हमारे पास? नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट पी। तो इसकी एग्जांपल्स होंगी तो उससे तुम्हें समझ आ जाएगा। हमें अब ये प्रूफ करना है। पहली एग्जांपल है द ओपन इंटरवल ए बी इज़ ए नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स ओनली। मतलब कि जो ओपन इंटरवल है वो सिर्फ अपने पॉइंट्स, एक सेट इंटरवल हमें पता है एक सेट होता है, तो वो ये कह रहा है कि ये इंटरवल कि सिर्फ अपने पॉइंट्स का नेबरहुड होगा। मीन्स जैसे ए बी के अलावा ए और बी का भी नहीं होगा, सिर्फ ए और बी के बीच, क्योंकि ओपन इंटरवल है ना, ए और बी के बीच में जो भी पॉइंट्स लाई करेंगे उनका ये क्या होगा? नेबरहुड होगा। तो हम पहले इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए बी देन, अब हमें पता है ए बी तो ए बी में कंटेन करेगा ही करेगा, तो ये तो हमें पहला तो हमें प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ए बी इज़ नेबरहुड ऑफ ऑल रियल बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि ये तो सेकंड डेफिनेशन जो है वो पहले से सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि हमने कोई रियल नंबर एक्स मान लिया जो ए बी में लाई कर रहा है, तो ए बी में कंटेन कर ही रहा है, तो इसलिए ये अपने अंदर के पॉइंट्स का नेबरहुड होगा। अब हमने ए और बी के लिए प्रूफ करना है कि ए और बी का नेबरहुड नहीं है ये, मतलब कि जैसे हमने एक्स लेस दैन इक्वल टू ए के लिए नहीं है, एक्स लेस दैन इक्वल टू ए लिया, देन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 the open interval x minus epsilon x plus epsilon contains infinitely many reals less than a। तो क्योंकि अगर x लेस दैन इक्वल टू a लिया तो हमारे पास x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन में कई ऐसे नंबर भी लाई करेंगे जो a से लेस होंगे। सो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज़ नॉट कंटेन्ड इन ए बी। तो ये अपने आप प्रूफ होगा कि वो ए बी में कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि x लेस दैन इक्वल टू a लेंगे तो a माइनस एप्सिलॉन में से कुछ हमने a में से कुछ एप्सिलॉन माइनस किया तो वो तो उससे छोटा बन गया, तो वो उस इंटरवल में आएगा ही नहीं, तो उसमें कंटेन नहीं करेगा, तो इट मीन्स ये ए का नेबरहुड नहीं हो सकता है भी। उसी तरह एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी के लिए हो जाएगा कि अगर बी के लिए है तो बी में से कुछ प्लस करेंगे, तो क्योंकि एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन में कई ऐसे नंबर आ जाएंगे हमारे पास कि जो हमारे पास बी से बड़े होंगे, तो वो बी से बड़े होंगे तो वो उसमें कंटेन नहीं करेंगे ए बी में, इसलिए सेम एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी के लिए कर सकते हैं। तो बस ये प्रूफ हो गया कि जो ओपन इंटरवल है वो सिर्फ अपने पॉइंट्स इस नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट ओनली, मतलब कि सिर्फ अपने पॉइंट्स का नेबरहुड है और किसी का नेबरहुड नहीं है ये। तो हम इसमें ये निकालते नेबरहुड में यही निकालते हैं कि ये किसका नेबरहुड है, इसका कोई नेबरहुड है, ये किसी का नेबरहुड है या नहीं, ये वाले ही निकालते हैं। जैसे अगला आ गया क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल इज़ नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट एक्सेप्ट द पॉइंट्स ए एंड बी। देखो ये ए और बी के लिए तो तुम प्रूफ कर सकते हो बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह, और लेस देन जैसे अब ये क्लोज इंटरवल है, इसमें ए भी लाई कर रहा है बी भी लाई कर रहा है, लेकिन अगर हम ए और बी के लिए देखें कि ए और बी का नेबरहुड नहीं होगा ये, क्यों? क्योंकि वही कंडीशन आ गई ऊपर वाली कि इसमें भी अगर एक्स में से कुछ माइनस किया, एक्स कोई रियल नंबर ले लिया ए बी के बीच में और उनमें से कुछ माइनस किया, तो कई ऐसे नंबर आ जाएंगे जो ए से भी छोटे होंगे, तो वो इसमें कंटेन नहीं करेंगे इस सेट में। तो इसलिए जो क्लोज इंटरवल होता है वो सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होगा अपने एक्सेप्ट द पॉइंट्स ए एंड बी, मतलब कॉर्नर पॉइंट जो होते हैं उनका नेबरहुड नहीं होगा ये क्लोज इंटरवल भी। तो चलिए क्लोज इंटरवल हो गया, ओपन इंटरवल हो गया, ओपन हाफ इंटरवल हो गया, जैसे क्लोज इन ए एंड ओपन इन बी, और अगला इंटरवल है ओपन फ्रॉम ए एंड क्लोज फ्रॉम बी, तो ये भी नेबरहुड होंगे एक्सेप्ट द पॉइंट्स ए एंड बी, मतलब कि कॉर्नर पॉइंट को छोड़कर ये सारे पॉइंट्स के नेबरहुड होंगे। तो इससे तुम्हें थोड़ा नेबरहुड का समझ आ गया होगा, तो आगे देखेंगे, आगे थोड़ा और समझ आ जाएगा तुम्हें।
अब ये शो करना कि ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, जो फाइनाइट सेट होता है इज़ नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर, ये किसी का नेबरहुड नहीं होता फाइनाइट सेट। वैसे तो तुम देख ही सकते हो कि फाइनाइट सेट में कैसे पॉइंट होंगे, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 है, ये है, तो इसमें यही नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5, लेकिन इसके बीच में कितने नंबर होते हैं, 1 और 2 के बीच में कितने नंबर होते हैं, तो तुम कोई भी ऐसे नंबर मान ले, जैसे लेट ए बी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, now a will be neighborhood of a point x if there exists an open interval I such that x belongs to I सबसेट ऑफ a। वही कंडीशन लगा ली हमने, सेकंड वाली जो डेफिनेशन है, आई वही ए बी की जगह हमने आई इंटरवल मान लिया, ओपन इंटरवल। बट वी नो दैट एवरी इंटरवल इज़ एन इनफाइनाइट सेट, देयरफॉर आई इज़ एन इनफाइनाइट सेट। अब हमें पता है इंटरवल तो इनफाइनाइट सेट होता है, तो जो आई होगा ओपन इंटरवल, मान लो हम आई नहीं लेते, ए बी ही ले लेते हैं कि ए बी हमने कोई इंटरवल ले लिया, तो उस ए बी में तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, लेकिन फाइनाइट सेट में तो फाइनाइट पॉइंट ही होते हैं, फाइनाइट नंबर होते हैं। देयरफॉर तो जो इनफाइनाइट सेट है वो फाइनाइट सेट का तो में कंटेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो आई होगा, आई कंटेंट कब करेगा ए में, जब ए बी इनफाइनाइट हो। बट सिंस ए इज़ गिवन टू बी फाइनाइट, सो ए कैन नॉट बी नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। उसी तरह 6 है, 1 2 3 4, यही आ गया ना फाइनाइट सेट, इज़ नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। इसमें तुम ले लो जैसे कोई एक्स बी एनी रियल नंबर फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, ये कंटेन इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर। मान लो x2 है, द ओपन इंटरवल 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर विच डू नॉट बिलोंग टू द सेट 1 2 3 4, क्योंकि 1 2 3 4 में तो सिर्फ ये 4 नंबर आ रहे हैं, लेकिन 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 में से कुछ माइनस किया, 2 में कुछ प्लस किया, तो ये सारे पॉइंट्स में तो कोई आएगा नहीं सेट के अंदर, वो कंटेन नहीं करेगा। इट मीन्स 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन। तो सिमिलरली फॉर ईच रियल एक्स द ओपन इंटरवल इज़ नॉट कंटेन्ड इन द फाइनाइट सेट 1 2 3 4, इसलिए कोई भी फाइनाइट सेट किसी का भी नेबरहुड नहीं होता। बस तुमने नेबरहुड में यही प्रूफ करना है कि हम कोई रियल नंबर मान लिया करेंगे, रियल नंबर एक्स मान लिया, तो एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, वो जिसको हमने नेबरहुड प्रूफ करना है वो उसके अंदर कंटेन करना चाहिए। जैसे अब उसी तरह ये आ गया नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये किसी के भी नेबरहुड नहीं होते। ये सेम आ जाएगा नेचुरल नंबर में। अब यही पॉइंट आता है 1 2 3 4, कोई भी ले लो, 2 ले लो, तो 2 माइनस 2 का देखो जो नेचुरल नंबर है, अब 2 में से कुछ माइनस किया, 2 में से कुछ प्लस किया, तो वो तो कंटेन करेगा नहीं उसमें नेचुरल नंबर में। उसी तरह इंटीजर वाला आ जाएगा। तो ये तुमने खुद ट्राई करना है। रैशनल नंबर का देख लो, जैसे रैशनल नंबर भी सेम है, तो वही चीज़, इसमें हमने कोई रियल नंबर मान लिया एक्स, वही एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन। अब हमें पता है अब कोई नंबर है कि इसमें कुछ माइनस किया, कुछ प्लस किया, तो उसमें बहुत सारे रैशनल नंबर आएंगे, साथ के साथ इरेशनल नंबर भी आएंगे। तो इरेशनल नंबर तो उसमें कंटेन नहीं करेंगे, क्यों में रैशनल नंबर में कंटेन नहीं करेंगे, इसलिए हमारे पास रैशनल नंबर भी किसी का नेबरहुड नहीं होता। वैसे इसी तरह इरेशनल नंबर वाला केस हो जाएगा। उसके बाद रियल है, जो रियल होता है सेट रियल इज़ ए नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट, ये अपने सारे नंबर्स का नेबरहुड होता है, क्योंकि हमें पता ही है इसमें से कोई मर्जी नंबर लो, कुछ माइनस किया, कुछ प्लस लिया, जैसे एक्स ही ले लिया रियल नंबर, इसमें से ओपन इंटरवल जो होगा कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर, तो वो बहुत सारे रियल नंबर कंटेन करेगा। तो जो एज सेट और जो आर है वो है ही रियल नंबर का सेट, तो इसलिए वो उसमें तो कंटेन करेगा ही करेगा एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन। तो जो रियल नंबर होता है वो सबका हमारे पास क्या होता है, नेबर होता है, ऑल इट्स पॉइंट्स। उसी तरह रियल नंबर में से माइनस एन कर लिया, नेचुरल नंबर इज़ नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट, ये भी नेबरहुड होता है ऑल पॉइंट का। जैसे तुमने एक्स कोई पॉइंट मान लिया, सो एक्स इज़ नॉन नेचुरल नंबर हो जाएगा, अगर आर माइनस एन में मानेंगे तो एक्स नॉन नेचुरल नंबर आएगा। एंड लाइज इन ओपन इंटरवल, तो ये किसी एन प्लस 1 में हमारे पास लाई करेगा, जहाँ पर एन हम नेचुरल नंबर मान लेते हैं। तो एन प्लस 1 कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी रियल बिटवीन एन एंड एन प्लस 1। तो जो एन और एन प्लस 1 हमने ओपन इंटरवल ही लिया, तो ओपन इंटरवल में वो पॉइंट तो आने जो नहीं होते, एन और एन प्लस 1, देयर इज़ नो नेचुरल नंबर इन एन प्लस 1, लेकिन उसके अंदर जो है वो बहुत सारे रियल नंबर है। जैसे 1 और 2 ले लिया, 1 और 2 ओपन इंटरवल लिया हमने, तो वो ओपन इंटरवल 1 और 2 को कंटेन नहीं कर रहा, लेकिन 1 और 2 के बीच में जो भी रियल नंबर है वो आ रहे हैं। तो आर माइनस एन में तो ऐसे ही नंबर है कि नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर के अलावा सारे नंबर हैं।
तो इसलिए n+1 किस में कंटेन कर गया, r-n में। तो ये क्या हो जाएगा, वही डेफिनेशन प्रूफ होगी इसकी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, r-n भी नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट होगा। उसी तरह r-z भी होगा नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट, सेम ऐसे ही है। लेकिन r-q का मतलब क्या हो गया, उसमें से रैशनल नंबर माइनस कर दिए तो इरेशनल बचे। तो इरेशनल नंबर वाला तो सेम केस हो गया, वो हमारे पास नेबरहुड नहीं होता किसी भी पॉइंट का। उसी तरह r में से i माइनस किया तो रैशनल नंबर बचेंगे, तो वो भी किसी का नेबरहुड नहीं होता। इसलिए r-q और r-i इज़ नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स। ये जो मैंने छोड़े हैं तो तुम खुद ट्राई करना एक बार देख के। उसके बाद आ गया सेट 3, 4 यूनियन 3, 4, 5 इज़ ए नेबरहुड ऑफ ऑल रियल यूजिंग लाइंग बिटवीन 3 and 4। मतलब कि 3 और 4 के बीच वाले जो भी पॉइंट्स हैं उसका ये नेबरहुड होगा। तो जैसे एस मान लिया इसको, अगर तो एक्स बिलोंग्स टू 3, 4 है तब तो सिंपल है, क्योंकि 3, 4 कंटेन्ड इन एस। सो सेट एस इज़ ए नेबरहुड ऑफ ऑल रियल्स बिटवीन 3 and 4। तो ये तो तुम्हें पहले उसी जो फर्स्ट एग्जांपल की थी उसी की तरह प्रूफ हो गया, क्योंकि ओपन इंटरवल है ये। तो ये इसका 3, 4 का तो हमारे पास नेबरहुड होगा। अब हमने 3, 4, 5 देखने हैं। जैसे अब हमने मान लिया फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी रियल विच डू नॉट बिलोंग टू सेट एस। जैसे मान लो 3 ले लिया हमने x को, तो 3 माइनस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन के बीच में काफ़ी ऐसे रियल नंबर होंगे जो सेट में नहीं आ रहे, क्योंकि उसमें तो सिर्फ 3, 4, 5 है। तो उस 3 प्लस एप्सिलॉन अगर किया तो 3.01, 3.1 कुछ इस तरह का बनेगा, वो उसमें नहीं लाई करेगा। सो एस इज़ नॉट ए नेबरहुड ऑफ 0.3। सिमिलरली फॉर 4 and 5। अब एम्प्टी सेट जो होता है इज़ ए नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स, वो सभी पॉइंट्स का नेबरहुड होगा, क्योंकि हमारे पास और एज देयर इज़ नो पॉइंट इन फाई ऑफ विच फाई इज़ नॉट ए नेबरहुड, क्योंकि कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जिसका वो नेबरहुड नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड तुम्हारे पास क्या होता है, बस जो हम वो करते हैं उसमें से तुम वो माइनस कर दो। जैसे हमें ये लगता है ना कि इफ़ फ्रॉम द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट द पॉइंट इट सेल्फ इज़ एक्सक्लूडेड, उस पॉइंट को जिसका नेबरहुड तुम पी का जैसे नेबरहुड निकालते हो तो उसमें से पी एक्सक्लूड कर दो, तो वो क्या बन जाता है, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पी। अब थ्योरम है सुपर सेट ऑफ ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इज़ ऑल्सो ए नेबरहुड ऑफ पी। मतलब कि किसी पॉइंट का नेबरहुड है, उसका जो सुपर सेट है वो भी उसका नेबरहुड होगा। तो मान लेते हैं लेट ए बी नेबरहुड ऑफ पॉइंट पी। तो वही डेफिनेशन लगा दी, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट पी बिलोंग्स टू पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन कंटेन्ड इन ए। सपोज बी सुपर सेट ऑफ ए, सो ए विल बी कंटेन्ड इन बी। So from first and second, P belongs to P minus epsilon P plus epsilon contained in B. So B is a neighborhood of point P. अब second है, if sets A and B are neighborhood of a point P, then in A intersection B is also a neighborhood of point P. तो मतलब कि A और B अगर neighborhood है तो intersection भी इसकी neighborhood होगी। Since A and B are neighborhood of a point P, so there exists epsilon 1 greater than 0 and epsilon 2 greater than 0। वही डेफिनेशन लगा दी दोनों की, P माइनस एप्सिलॉन 1 P प्लस एप्सिलॉन 1 ले लिया, एक में से एप्सिलॉन 2 ले लिया। ये होते तो एप्सिलॉन क्या होता है, बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, तो तुमने एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 ले लिया, तो एप्सिलॉन ले लिया, इनमें से कोई भी मिनिमम ले लिया जो भी बिल्कुल छोटा होगा। तो इसलिए एप्सिलॉन 1 की जगह और एप्सिलॉन 2 की जगह एप्सिलॉन भी पुट कर सकते हैं। तो P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन मतलब कि कंटेन कर गया ना P माइनस एप्सिलॉन और P प्लस एप्सिलॉन 1 में, क्योंकि ये उससे भी छोटा नंबर लिया हमने। तो ये P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन A में भी कंटेन कर गया, B में भी कंटेन कर गया। अगर दोनों में कंटेन कर गया तो इंटरसेक्शन में भी कंटेन करेगा। सो यही हमने प्रूफ करना था, हैंस A इंटरसेक्शन B इज़ ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट P। अभी कुछ नेबरहुड की एग्जांपल्स हैं। वैसे तुमने पीछे जो मैंने तुम्हें वो बताई हैं सारी वैसे सेम है, तो तुम इसमें देख लो, थोड़ी बहुत है जो हमने ऐसा सेट बताना है विच इज़ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तो कोई भी ओपन इंटरवल ले लो, 1 2 3 4 4 5 ओपन इंटरवल कोई भी ले लो, विच इज़ नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। तो कुछ भी ले सकते हो, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, जेड, इन्होंने जेड लिया हुआ है।
सेट विच इज़ नॉट एन इंटरवल बट इज़ ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तो तुम कोई 2 इंटरवल ले लो, उनका यूनियन ले लो 1 2 यूनियन 3 4, क्योंकि ये इंटरवल नहीं है बट नेबरहुड इज़ ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। सेट विच इज़ ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ 1 पॉइंट। तो वही तुम्हें फोर्थ करवाए थे ना एग्जाम्पल, जिसमें से एक साइड से क्लोज था एक साइड से ओपन था, तो वैसा कोई भी ले लो, जैसे इन्होंने ए से क्लोज ले लिया बी से ओपन